नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दो रैखिक समीकरणों के बीच जब हमें x और y का मान ज्ञात करना रहता है तो हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से विलोपन विधि का भी उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के विलोपन और प्रतिस्थापन विधि ऐसी विधियां हैं जिसकी सहायता से हम रैखिक समीकरण को दो रैखिक समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करते हैं। साथियों, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं और इन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे। पहले तो इन्हें हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन, या फिर मैं बोलूं कि प्रतिस्थापन तो ठीक है, पहले हमें पक्षांतर के कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है। पक्षांतर हम किस प्रकार से करते हैं साथियों, तो अगर मान के चलते हैं 3 है, x + 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे इक्वल टू में 10 लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये अचर है और ये चर है और ये अचर है और ये भी अचर है। अचर अचर से ऐड होगा यानी घटेगा या फिर जुड़ेगा। ऐड होगा यानी कि जुड़ेगा और घटेगा यानी कि माइनस होगा। यहाँ से पक्षांतर करके जब हम इसे यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये 10 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और सीधा सीधा 3x यहाँ से 6 आ जाएगा और x इक्वल टू अपॉन में 3 और ये 2 आ जाएगा। साथियों, अगर यही यहाँ पर ये 4 माइनस में लिखा होता तो हम इसे इधर साइड जब लेकर के आते तो ये यहाँ पर क्या होता, इसका निशान चेंज होता और इधर आकर के ये क्या होता साथियों कि 3x तो ठीक है 10 और ये प्लस में आता 4 और यहाँ पर जब ये ऐड हो जाता तो ये हो जाता 14 और यहाँ से 3x x से यहाँ पर हम 3 को अलग करते यानी 3 का पक्षांतर करते तो यहाँ पर 3 में ये 3 ये 14 के बटे में आ जाता। तो ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है। आपको अगर गुणे में तो इसी तरह से लिखा हुआ है, मान के चलते हैं ये 3x है और बराबर में मान के चलते हैं 4 लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा ये गुणे में लिखा हुआ है, यहाँ से इसे हम बटे में ले जाएंगे यानी कि 3 जो है पक्षांतर होकर के यहाँ बटे में आएगा। और अगर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x अपॉन में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 है, तो इसका साथियों इधर गुणा कर देते हैं यानी कि 4 से ये मल्टीप्लाई होकर के 3 चौको 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर के साथियों हमें ये याद रखना है कि जब धन में कोई भी संख्या पक्षांतर होकर के जाएगी तो माइनस में जाएगी, कोई भी संख्या अगर ऋण में है पक्षांतर होकर के जाएगी तो धन में जाएगी, और यहाँ से अगर कोई भी संख्या यानी कि चर के साथ में गुणे में है अचर तो अचर बटे में चला जाएगा, यानी कि ये गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा। और अगर कोई भी अचर चर के बटे में है तो गुणे में चला जाएगा। तो हमें ये पक्षांतर का नियम थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी के अनुसार आप प्रतिस्थापन कर पाओगे। तो साथियों, अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा करके इन्हें हल करेंगे। साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन समीकरण को व्यवस्थित लिख लेंगे। 3x + 4y बराबर में 10। इसके बाद इसे समीकरण 1 डाल देंगे और इसे 2x - 2y = 2 और इसे समीकरण 2 डाल देंगे। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में सबसे पहले हमें शुरुआत ही इसी तरह से करना है, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके बाद साथियों क्या करना है कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे यानी कि
वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि सभी का पक्षांतर कर देंगे, सीधा सीधा x को यहाँ पर रोक करके रखेंगे। लेकिन पहले समीकरण एक लिख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है भाई, 4y = 10। यहाँ से 4y का पक्षांतर होगा, यहाँ पर हमें x को रोक करके रखना है, बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे जब ये 10 हो गया और यहाँ पे -4y और यहाँ से ये 3x और 3 का भी पक्षांतर करेंगे तो x = क्या हो जाएगा साथियों, 4y/3। और ये समीकरण आपका हो जाएगा 3 नंबर, 3rd नंबर का समीकरण हो जाएगी। समीकरण तीसरा, यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों कि ये जो वैल्यू है x बराबर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप इस पूरे मान को उठा करके सीधा सीधा समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि इसी के जस्ट अगले वाले समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में यही किया जाता है, पहले समीकरण को लेकर के x का मान निकाल लिया जाता है और उसे समीकरण डाल के इसी के आगे वाले समीकरण में हम वैल्यू रख देंगे। साथियों क्या होगा, पहले तो हम लिख लेंगे कि समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर साथियों शब्द याद रखना, हो सकता है कि ये आपको प्रॉपर से समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको शब्द ध्यान रखना है कि लिखा क्या गया है, बोला क्या गया है। साथियों अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 पहले लिख लेंगे, 2x - 2y = 2 और सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 10 माइनस में 4y/3 -2y = 2 बटे में हम 1 लिख करके इसका गुणा इससे करेंगे। ये क्योंकि संख्याएं कट नहीं रही हैं तो इसका गुणा हम इस पर कर देंगे, तो 2 दाहम 20 माइनस 4 दूनी 8y और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 3 और -2y = 2। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि y से तो जुड़ेगा लेकिन हर समान होगा तभी जुड़ेगा, क्योंकि ये भिन्नों के जोड़ के जैसे हो गया, भिन्नों के घटाना के जैसे हो गया। भिन्नों का जोड़ हम तभी करते हैं जब हर समान होता है। तो साथियों हम क्या करेंगे, बटे में 1 करके इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका गुणा इधर और आपस में गुणा करके इसे आगे हल करेंगे। साथियों मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेकर के आपको ये छोटा छोटा हल, इसको मैं इधर साइड हल कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी आगे का सॉल्यूशन होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। साथियों क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये 20 तो पहले से ही था, 8y और ये 3 2 जा 6y = 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा साथियों ये 3, क्योंकि 1 का गुणा इन सभी में किया गया, कोई भी चेंज नहीं होगा। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। साथियों इस 3 का गुणा इधर कर देंगे और 3 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 6, 3 2 जा 6 और इसे प्लस कर देंगे, 8 6 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा हमने इसे प्लस कर दिया। इसके बाद साथियों ये 20 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में 14y = 6 और यहाँ पे 20 और सीधा सीधा जब हम इसे माइनस करेंगे -14 आएगा, क्योंकि बड़ा अंक 20 है और ये छोटा अंक है। सीधा सीधा y 14y लिखा हुआ है, 14 को यहाँ पर बटे में करेंगे, लेकिन पहले माइनस से माइनस कट कर देते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम 14 को 14 के बटे में लिखेंगे और सीधा सीधा ये कट होगा और ये आ जाएगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या 1। ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। y का मान हम सीधा उठा करके समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान यहाँ पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे साथियों, पहले समीकरण 3 को लिख लेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है साथियों, 1 है, और सीधा सीधा 4 एकम 4 और 10 में माइनस करके क्या लिखेंगे साथियों कि ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6/2 और कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 3। x इक्वल टू क्या आ गया साथियों 3, और ये समीकरण आपका 5। और अतः करके चाहें तो आप यहाँ पे लिख दें, या फिर आपके पास तो साथियों कागज़ यानी कि कॉपी होगी तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी जगह होगी। हमारे यहाँ पे हालांकि मैं इससे कंप्लीट कर देता, लेकिन आपको मेथड समझना है और इसी तरह से लिख करके आना है, इसलिए मैं यहाँ से डिटेल से आपको लिख करके बता रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से लिखना है, पहले आपको ऐसा लिखना है, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर अगली लाइन ऐसा, और फिर अतः करके x बराबर में 3 और y बराबर में 1। आप क्या करेंगे साथियों कि ये जो वैल्यू आई हुई है, सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया साथियों, थोड़ा सा ध्यान मेरा आपकी उधर हो गया था। तो यहाँ पर आपको लिखना था क्या 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर आएगा साथियों 2, और यहाँ पे क्या आएगा साथियों, x की वैल्यू आएगी 2। आपको क्या करना है साथियों, जब आपका ये हल आ जाए तो आप क्या करना, इनका मान उठा करके सीधा सीधा समीकरण में एक में रख करके हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आप साइड में रख करके उत्तर की जांच भी कर लेना। हालांकि मैं डायरेक्ट ही चेक कर लेता हूं कि 2 3 6 और 4 एकम 4, और इन दोनों को जब हम 6 और 4 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 10 आपका आंसर सही है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर हैं, तो हम बोल देंगे कि हमारा आंसर सही है। साथियों ये था पहले क्वेश्चन का हल। आपको किस तरह से हल करना है, आपको पहले तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू को फिर सीधा सीधा उठा करके यहाँ पर समीकरण डाल करके समीकरण जस्ट इसी के आगे वाले समीकरण में मान रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, हल बनाएंगे। हल बनाते बनाते हमें y का मान मिल जाएगा, और y का मान उठा करके हम सीधा सीधा समीकरण 3 में रख देंगे, और हमें और अतः करके हम x और y का मान बता सकते हैं। साथियों हम इस हल को इस तरह से भी बना सकते थे कि पहले y का मान निकाल लेते, y का मान हम निकालते तो ये x के टर्म में आ जाता, और पूरा का पूरा जब हम वैल्यू इसमें मान रखते तो सीधा सीधा हमें x की वैल्यू निकल करके आती, और x की वैल्यू हम उठा करके इसमें रखते तो सीधा सीधा हमें y की वैल्यू मिल जाती, और सीधा सीधा अतः करके हम बोल देते कि x बराबर ये और y बराबर ये। साथियों अब हम हल करेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसे बढ़िया से कॉपी में लिख करके इन प्रश्नों को दोबारा से लिखें। साथियों तो चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं और देखते हैं कि हमें दूसरे प्रश्न में हम किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि करें कि ये आसान से आसान हो जाए। साथियों सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका पक्षांतर करके यहाँ पर लिखना है, यानी कि यह करके आप लिखेंगे क्या, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 3x - 5y इक्वल टू 4, और इसे समीकरण 1 डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि प्रतिस्थापन विधि में x y और बराबर में अंक, x y और बराबर में अंक होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक सेटअप अपने माइंड में रख पाएंगे कि हमें करना क्या है। आप डायरेक्ट ही हल करोगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन में आ जाएं कि अब क्या करें। इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसे समीकरण 1 और व्यवस्थित रूप से लिख करके लिख लें समीकरण 1 और 2, फिर इसके बाद आप हल करते रहें। इसका पक्षांतर करके इसे मैं लिख देता हूँ 9x - 2y = 7। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरण से ही हल बनाने का प्रयास करूँगा।
साथियों सबसे पहले क्या करूँगा मैं, समीकरण एक से और यहाँ से मैं क्या करूँगा साथियों, x को रोक करके बाकी सबका पक्षांतर कर दूंगा। पहले तो मैं इस समीकरण को ही दोबारा से लिख लूँगा। यहाँ से ये पक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ से 3x इक्वल टू 4 माइनस में है तो ये प्लस में हो गया 5y, और सीधा सीधा साथियों हम क्या करेंगे, 3 को अपॉन में भेज करके बटे में लिख देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा साथियों, ये 3 और ये x, यहाँ पर मैं इसे बराबर बीच में लिख देता हूँ। ये समीकरण आपका तीसरा नंबर। और यहाँ से सीधा सीधा हमने बोल करके रखा था कि आपको क्या करना है, इसी के आगे वाले समीकरण में मान रख देना है। आपको ये इसी को ही समीकरण बना देना है, और समीकरण बनाने के बाद जस्ट इसी के ऊपर वाले में वैल्यू में ये वैल्यू रख देना है सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर सीधा सीधा समीकरण 2 उठाएंगे साथियों, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और सीधा सीधा यहाँ पर हम x की जगह पर वैल्यू रखेंगे। 9x की जगह पर क्या हो जाएगा साथियों, 4 + 5y अपॉन में 3, और यहाँ से -2y इक्वल टू 7, और सीधा सीधा 3 दिखाई 9, 3 का गुणा कर देंगे इस पे, तो 3 चौको 12 और धन 3 पछे 15y और माइनस में 2y इक्वल टू 7। यहाँ से साथियों क्या करेंगे, y का y से प्लस या माइनस किया जा सकता है, और अंक का हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और अंक को घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। 12 का पक्षांतर होगा, यहाँ पर 12 का पक्षांतर होगा, और यहाँ पर ये सीधा सीधा माइनस में 12 इस तरह से लिखा जाएगा। इसका पक्षांतर हमने कर दिया, इसे ऐड कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 13y और y सीधा सीधा इसे हम माइनस करेंगे तो साथियों क्या आएगा, -5, और यहाँ से y 13y, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे साथियों, -5 अपॉन में 13, और ये समीकरण आपका चौथा बन जाएगा। चौथा समीकरण आपका ये आ गया साथियों। इसका मान उठा करके इसी के पहले वाले समीकरण में आप मान रखेंगे, और सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो साथियों समीकरण आपका 3 क्या है, x इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में 3। यहाँ पर साथियों वैल्यू रखेंगे -5 अपॉन में 13, और अपॉन में क्या है साथियों 3। अब हम साथियों इसका गुणा कर तो देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, लेकिन -25 होगा, और इसके बटे में क्या है 13, और सबके बटे में क्या है साथियों 3, अपॉन में 1 करके हम भिन्नों के घटाने के अनुसार इसे हम घटा देंगे। भिन्नों का जोड़ और घटाना आपको बेसिक क्लास में बताया गया था, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी देख करके कर सकते हैं। इसका गुणा हम करेंगे साथियों इससे, इसका गुणा इससे करके लिखेंगे। मैं ये लाइन को इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपको हल प्रॉपर लिखने में आसानी होगी। साथियों हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा। यहाँ से ये अगली लाइन है, x इक्वल टू 13 चौको 52 और माइनस में 25 और बटे में क्या हो जाएगा साथियों 13 एकम 13, और सबके बटे में क्या है 3 है, इस तरह से।
साथियों जब हम इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27 और यहाँ से 13। और यहाँ पर ये साथियों ये बटे में है, चाहे तो इसके बटे में 1 करके हम सीधा सीधा संख्या पलट सकते हैं इस प्रकार से भिन्नों के भाग के जैसे। सीधा सीधा हमने क्या किया, इसको पलट दिया और 3 से जब इसे कट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई साथियों, x बराबर में आ गया 9/13। और इसे भी बॉक्स में बंद कर लेंगे और इसे 5th नंबर का समीकरण डाल करके अतः करके आप आंसर बोल सकते हैं। अतः करके क्या बोलेंगे साथियों, अतः करके x बराबर 9/13 और y -5/13 और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। आप चाहो तो इनकी वैल्यू को सीधा सीधा इसमें रख करके चेक भी कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें और आपका आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका हल सही है कि नहीं है। तो आप साथियों एक बार चेक करके आंसर ज़रूर बताइएगा कि आंसर अपना सही आया है कि गलत आया है। साथियों तो देख रहे हैं कि इनका हल बनाना कितना आसान है। आपको इसी तरह से हल बनाना है। 2 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना है विलोपन की, 2 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना है प्रतिस्थापन की। और इसके बाद आपसे भले ही आपका हल प्रॉपर ना आए, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक आप अगर हल कर देते हैं 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक आप हल कर देते हैं आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और अतः करके x और y का मान लिख देते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो साथियों आप इसी तरह से प्रॉपर हल बनाइएगा। एक बार ज़रूर इन प्रश्नों को लिखने का तरीका देख लीजिए और एक बार अच्छे से लिख करके दोबारा से वीडियो देखें और समझें कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में और उस वीडियो में हम देखेंगे कि 4th चैप्टर में हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।